बानसूर नगर पालिका पार्षदों द्वारा वाइस चेयरमैन बनवारी लाल सैनी के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नगर पालिका वाइस चेयरमैन बनवारी लाल सैनी और पार्षदों ने बताया कि 7 दिन पहले अधिशासी अधिकारी से नगर पालिका क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का विवरण और लेखा जोखा मांगा गया था, लेकिन अभी तक किए गए विकास कार्यों तथा खर्च व जानकारी नहीं दी गई। पार्षद कालू पसारी ने कहा कि सभी पार्षद बीते सोमवार को नगर पालिका अधिशासी अधिकारी से मिले और अधिशासी से नगर पालिका कर्मचारियों का रवैया तथा नगर पालिका में हो रहे कामकाज का ब्यौरा के लिए जानकारी मांगी गई थी। पिछले महापंचायत समिति सभागार में हुई एक बैठक के दौरान उपखंड अधिकारी की मौजूदगी में सभी पार्षदों को आश्वासन दिया गया था कि एक पार्षद के साथ वार्डों में 3 सफाई कर्मी कार्य करेंगे। इस दौरान पार्षद प्रकाश चंद सैनी, राकेश कुमार, यश, गिरिराज प्रसाद सहित सभी पार्षद मौजूद रहे। वहीं इस संबंध में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी सुमेर सिंह मीणा का कहना है कि नगर पालिका पार्षदों ने जो भी सूचनाएं मांगी थी वे उन्हें लिखित में दे दी गई है। हमारी मांग ये है कि हम आज से 8 रोज पहले ईओ साहब से मिले ऑफिस में। उन्होंने कहा कि हमको जो लेखा जोखा नगर पालिका में कितने पैसे आए हैं, कितना पैसा खर्च हुआ है, कितनी लाइट लगी है, कितने रोड बने हैं, इनका सारों का हमको लेखा जोखा चाहिए। उन्होंने कहा कि आप 3 रोज बाद में आना। हम 4 रोज बाद में आए तो हम उनसे फ़ोन से बात की, तो फ़ोन से बात करने के बाद उन्होंने हमने शब्द बोलने का तरीके से वो पेश आए, तो हमने हमारे पार्षद सभी वहाँ बैठ के निर्णय लिया कि अब इसका रास्ता ही खोल के छोड़ेंगे। तो आज से हमने सारा पार्षद इकट्ठे होके धरनाबाजी में बैठ गए। सोमवार को हम नगर पालिका ईओ से मिले, उनसे नगर पालिका कर्मचारियों के व्यवहार को लेके, आय व्यय के ब्यौरे को लेके बात की, तो उन्होंने 3 दिन का समय मांगा हमसे। 3 दिन बाद जब उप चेयरमैन बनवारी लाल जी शर्मा ने फ़ोन किया कि हम सब लोग पार्षद इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने अभद्र व्यवहार किया कि आप लोग इकट्ठे हो गए तो मैं क्या करूं। उसके बाद हम सब लोगों ने निर्णय लिया कि सोमवार से हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे। हमारी मांगे ये है, एक तो पट्टों के में जो धांधली हुई है उसका लेखा जोखा पेश हो, पट्टों में जिन लोगों से पैसा लिया गया है उसका हिसाब हो, एक आय व्यय का विवरण हो। और इन्होंने अपने मनमाने तरीके से निविदाएं आमंत्रित की है, आई मार्शलाइस्टों की देख लो, सफाई की देख लो। किसी को, एक भी पार्षद को ये नहीं पता कि आज उस की निविदा होनी है। जब पार्षदों को मालूम हो गया कि आज कैमरों की निविदाएं होनी है, एक ही निविदा आई थी कैमरे की, यहाँ वो निविदा खोली नहीं गई, तो पुत्री ले जाकर उसको निविदा को खोला गया है। जब हमने विरोध किया तो बोला तुमको इस बात से क्या लेना देना है, ये जवाब मिलता है। पिछली बार जब पंचायत समिति सभागार में मीटिंग हुई थी, जब एसडीएम साहब के सामने भी ये कहा था कि हम सब सफाई कर्मचारी, एक पार्षद को 3-3 कर्मचारियों की लिस्ट दे देंगे, जबकि ठेकेदार के पास पूर्ण कर्मचारी पर्याप्त नहीं है। उसने 102 कर्मचारियों का ठेका लिया है, जबकि 75 कर्मचारी कार्यरत हैं। उनकी एब्सेंटों का पैसा ठेकेदार खाता है या नगर पालिका को वापस मिलता है, इसका विवरण भी नहीं मिला। कर्मचारियों का पीएफ के पैसे को खा गए, उससे पहले 8 महीने के पैसे को खा गए, उसके बाद ये 12 महीने के पैसे खा रहा है, क्योंकि ठेकेदार बदल जाएगा तो फिर कर्मचारी फिर परेशान रहेंगे। तो इन सब बातों का खुलासा ईओ द्वारा नहीं किया जाता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ईओ सब घोटालों में लिप्त हो और उनको संरक्षण की प्रदान करने की भूमिका अदा कर रहा है। सभी पार्षद गणों के द्वारा पिछले सप्ताह अवगत कराया गया था कि हमें लेखा जोखा दे। उसके बाद नगर पालिका के द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया था। निर्माण के अंदर इतनी रोडें बनी, इतने का काम हुआ, लाइटें इतनी लगी है, जो भी काम थे नगर पालिका तो प्रेस नोट जारी कर दिया था। उसके बावजूद भी सभी पार्षद संतुष्ट नहीं है, तो जो लिस्ट है कितनी रोड बनी क्या है वो सूची इनको उपलब्ध करा देंगे। सर, जैसे कि ये आरोप लगा रहे हैं कि ईओ साहब ने वाइस चेयरमैन के साथ में अभद्रता से बात की है, तो उसका क्या कारण रहा? मेरे द्वारा वाइस चेयरमैन साहब से कोई अभद्रता वाली बात नहीं की। वो जो आरोप लगा रहे हैं निराधार है। सर, ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि नगर पालिका में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी की बू नजर आती दिखाई दे रही है। इस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं ये कहाँ तक सही है? जो आरोप लगा रहे हैं ये सब आरोप गलत है। अगर ऐसी बात हो तो जांच करा ली जाएगी, सब साफ हो जाएगा। सर, ये अगर हड़ताल लगातार सफाई कर्मचारियों की जारी रहेगी तो देख रहे हैं 8 दिनों में गली मोहल्ले में कचरे के ढेर लगे हुए हैं सर, लेकिन ये अपनी हट पे
बने हुए हैं, आगे फिर नगर पालिका अगर ये अपनी जिद पे है तो नगर पालिका का क्या कदम होगा, क्योंकि सफाई व्यवस्था तो उनको करवानी पड़ेगी। अभी जो हड़ताल पे जो कर्मचारी गए हुए हैं, सफाई कर्मचारी, उनमें से 10 से 12 कर्मचारी अभी आ रहे हैं, उनसे मेन जो कचरा उठवाया जा रहा है। इस संबंध में अगर वो हड़ताल खत्म करके नहीं आते हैं तो श्रीमान अध्यक्ष महोदय जी से बात करके अन्य कर्मचारियों को इसमें लिया जाएगा सफाई में और उस कार्य को करवाया जाएगा। सर, ये पार्षदगण एक और आरोप लगा रहे हैं, जो परमानेंट नियुक्ति जो जिन सफाई कर्मियों की लगाई गई है वो यहाँ सारे दिन भर कुर्सी तोड़ते हैं, उनको सफाई में क्यों नहीं लिया जा रहा काम? जो सफाई कर्मचारी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे उन कर्मचारियों को सभी को 5 कर्मचारियों को सफाई के उसी में वार्ड फील्ड में लगाया, सभी को सफाई के उसमें काम में देखने